नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रो भारत न्यूज। सुरजगढ़ा विधानसभा में लोजपा को एक बड़ा झटका लगा है। लोजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व प्रत्याशी रविशंकर सिंह अशोक अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता सहित सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने 17 अक्टूबर को नामांकन कराने का ऐलान भी कर दिया है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रविशंकर सिंह अशोक ने कहा कि सुरजगढ़ा के सम्मान के लिए उन्होंने यह निर्णय लिया है। कहा कि अगर किसी पार्टी के द्वारा उन्हें टिकट दिया जाता है तो उनका सम्मान करते हुए विचार करने का निर्णय लिया है। अभी हमारे बड़े भाई आदरणीय प्रोफेसर अंजनी आनंद जी ने और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय रामाशीष पासवान जी ने आपके सामने अपने विचार को रखा। अब चूंकि मैं पिछले 5 वर्षों से विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद न सिर्फ इस पार्टी का प्राथमिक सदस्य रहा बल्कि पार्टी ने हमको प्रदेश स्तर का संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिया और मैं लोजपा रामविलास के झंडे को लेकर पिछले 5 साल तक सुरजगढ़ा और यूं कहिए तो पूरे लखीसराय जिला में रोज घूमते रहा। पार्टी को मजबूत करने के लिए, पार्टी को संगठन को मजबूत करने के लिए और साथ साथ जो हमारे पार्टी के जो सम्मानित कार्यकर्ता और समर्थक हैं, जिनके दिल में लोजपा रामविलास के प्रति अपार स्नेह, अपार प्रेम था, उनके लिए हमने काम किया, काम करते रहे। अब जो कल का राजनीतिक घटनाक्रम हुआ और हमको जिस तरीके से सुरजगढ़ा विधानसभा क्षेत्र को जो पार्टी का सीट का एडजस्टमेंट हुआ उससे इसको बाहर किया गया, तो मेरे लिए ये आवश्यक हो गया कि हम अपने क्षेत्र के लोगों से, अपने पार्टी के जितने हमारे सम्मानित साथी हैं जिन्होंने पिछले 5 साल तक कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ चले, मेरा संबल बनने का काम किया, उनके उपस्थिति में मैं आगे के लिए अपना राजनीतिक दिशा तय करूं। आप सभी लोग जानते हैं कि विधानसभा का अधिसूचना जारी हो गया है और प्रथम चरण में अब मात्र 3 दिन का समय बचा है नॉमिनेशन में, और इस परिस्थिति में आज मेरे लिए ये तय करना बिल्कुल जरूरी हो गया कि हमको क्या निर्णय करना है। और राजनीति के बारे में जो आज कहा जाता है कि राजनीति में लोक लाज और नैतिकता बिल्कुल समाप्त हो गई है, तो मैं तो उसको मानने वाला लोग हूं कि जो कुछ भी किया जाए वो नैतिकता के साथ किया जाए, ईमानदारी के साथ किया जाए। जब तक जिनके साथ रहा जाए तो बिल्कुल ईमानदारी से रहा जाए, और अगर साथ चलना मुश्किल हो जाए तो फिर ईमानदारी के साथ उनको अपनी भावना से अवगत हो करा के और अपना रास्ता अलग किया जाए। ये कहते हुए मेरे लिए बड़ा ये कठिन घड़ी है, क्योंकि पिछले 5 साल में लोजपा पार्टी के द्वारा और इसके समर्थकों के द्वारा जो हमको प्रेम और स्नेह मिला, जो समर्थन मिला, वो इसे पूरे जीवन में कभी नहीं मिला था। लेकिन मैं जब सोचता हूं कि आखिर मैंने जो 5 साल संघर्ष किया, अगर मैं अभी कोई उचित फैसला नहीं करता हूं तो इन लोगों ने जो मेरे लिए काम किया, शायद उसके बदले में मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। और हमारे लोजपा के जितने साथी हैं या फिर जो हमारे जितने समर्थक हैं, एक पार्टी से अलग हट के सामने बैठे हैं डॉक्टर प्रमोद बाबू, उपेंद्र बाबू, ऐसे लोग हैं जिनको पार्टी से कम मतलब होता, हमसे ज्यादा मतलब, हमको आशीर्वाद अपना देते, तो उन लोगों के लिए, उनके सम्मान के लिए, सुरजगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के सम्मान के लिए हमको फैसला करना चाहिए। और इसी के नाते मैंने अभी आपके पास आने के पूर्व, चूंकि आगे हमको आज ही तय करना है कि हमको किस रास्ते पर चलना है, चूंकि हमने फेसबुक लाइव के माध्यम से 1 सप्ताह पहले जो आप लोगों से विश्वास मांगा, करीब करीब हमको लगता है 30-40 हजार लोगों ने उस व्यू को देखा
और हजारों लोगों ने कमेंट दिया और उसमें 98% लोगों का कमेंट था कि आपको सूर्यगढ़ा के लिए संघर्ष करना चाहिए, आपको चुनाव लड़ना और जब आप चुनाव लड़ेंगे और जब आप चुनाव लड़ते हैं तो अब मेरे लिए ये जरूरी हो गया कि मैं अपने पार्टी के जो प्रदेश के संगठन के हेड हैं उनको हम अपनी भावना से अवगत कराएं और उनको कहें कि आप हमको प्राथमिक सदस्यता और जो पद आपने दिया है आप उससे मुक्त कीजिए। तो मैंने अभी 10 मिनट पहले उनसे फोन पर बात करके पहले तो उनको टिकट मिलने की बधाई दिया, उनको शुभकामना दिया और उसके बाद अपनी भावना से अवगत कराया और मैंने व्हाट्सएप से उनको भेज दिया और वही कॉपी मैंने आप सब लोगों को दिया। अब मैं अपने पार्टी के जो सदस्यता है उससे मैं मुक्त हूं और चूंकि मेरे लिए कर्तव्य जो है सो सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र की महान जनता का सेवा है। और आप तमाम लोग जानते हैं कि आज से ठीक 5 वर्ष पहले यही मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जब मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया था। प्रेम जी उसमें आए थे, पानी था रोड पर, फिर भी आए थे आप सब लोग। और उस समय से लेके ये 5 साल बीत गया और मुझको लोजपा का टिकट तो मिला था। उस समय लोजपा पूरा अविभाजित लोजपा था, लेकिन उसके बाद हमारे ढेर सारे प्रत्याशियों को 10,000, 15,000 और 20,000 वोट आया था। आज जो एक सांसद है हमारी पार्टी के, उनको मात्र 22,000 वोट आया था। आज जितना सारा सीट लिया गया है इस पार्टी के द्वारा, वहां 6,000, 7,000, 5,000 वोट भी आया तारापुर जैसे क्षेत्र में। अब मेरी समझ में ये नहीं आया कि जो सीट अकेले लड़के आदरणीय चिराग पासवान जी के एक सिपाही के रूप में मैंने 44,797 वोट लाया और वो सीट एनडीए के प्रत्याशी के रूप में अगर हमको लोजपा का मैं सदस्य बनता तो इसमें जीत में कोई किंतु परंतु तो कहीं था ही नहीं। लेकिन अब राजनीतिक निर्णय जिस तरीके से लिया जाता है, लेकिन मुझे लगता था जब पार्टी अलग हुआ और 2 फाड़ हुआ पार्टी, तो वो जो टिकट था हमको, उस समय चिराग पासवान जी से मेरा परिचय नहीं था। हमारी पार्टी के, हमारी पूर्व पार्टी के जो संस्थापक थे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, वो गंभीर बीमार थे और हमको सिंबल आदरणीय सूरज बाबू ने दिया था, पूर्व सांसद मोकामा। लेकिन जब पार्टी में बिखराव हुआ तो मैं अपने कार्यकर्ता के भावनाओं के अनुरूप मैं चिराग पासवान जी के साथ रहा और उनको कहवा दिया कि नहीं, हमारे अधिसंख्य कार्यकर्ता चाहते हैं कि हम चिराग पासवान जी के साथ रहें, इसलिए हम वहां रहेंगे, आप इस बात का तकलीफ नहीं मानिए। और पिछले 4 साल से आप तमाम लोग इस बात के गवाह हैं। अभी 17 जुलाई 19 जुलाई को जो हमारा वहां मुंगेर में हुआ था कार्यक्रम, उसमें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने और आदरणीय जो प्रदेश प्रभारी हैं अरुण भारती जमुई सांसद, उन्होंने कहा था कि पार्टी के सम्मान की बात है, समर्थक दलों के द्वारा बहुत परेशान किया जा रहा है। अशोक बाबू, आप इसमें मेहनत करें, पार्टी का सम्मान बचाएं और आप कभी मत सोचें कि आपका सीट आपको नहीं मिलेगा, हम लोग अंतिम दम तक संघर्ष करेंगे। लेकिन जहां तक मुझको ज्ञात हुआ कि उन्होंने सूर्यगढ़ा सीट के लिए बहुत गंभीरता से पहल ही नहीं किया। नहीं तो क्या कारण था कि जब अभी सब पार्टियां और सब गठबंधन चाहता है एक एक सीट जीतने का लाला है, तो ऐसा महत्वपूर्ण सीट जिसमें हमको 6ठा नंबर पर थे 2020 में, आज जिन लोगों को भी टिकट पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को मिल रहा है, हम उन सबको बधाई देते हैं। लेकिन उनमें से अधिसंख्य लोगों को हमसे कम वोट आया था, हम 6ठे नंबर पर थे वोट लाने। और पिछले 5 साल से मैंने पार्टी का जिस तरीके से अहरनिश सेवा किया और जो लोजपा रामविलास के जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके समर्थक वर्ग हैं, उनको हमने अपने परिवार से कम प्यार नहीं दिया
और इसी का गवाह है कि आज भी वो लोग हमारे साथ यहाँ इस कठिन घड़ी में मेरे साथ खड़े। तो अब हम पार्टी नेतृत्व पर न कोई दोषारोपण करते हैं, क्योंकि वहां मुझको बहुत सम्मान मिला और ये उचित बात नहीं है कि हम उन पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करें या कुछ करें। लेकिन मुझको लगता है कि जो भी साथी जिस तरीके से मेहनत करते हैं, साथ में रहते हैं, तो अगर उन लोगों के साथ उपेक्षा होता है तो वो एक व्यक्ति का उपेक्षा नहीं होता है। हमारे लोजपा के जितने वोटर हैं, चुनाव दर चुनाव ये लोग वोट करते रहते हैं, लोकसभा विधानसभा, लेकिन आप जाके घूम के देखिए, हम तो घूम के देखे हैं, एक आदमी इनका कोई सुनने वाला नहीं होता है। ये लोग बेचारे अपने मेहनत से रहते हैं, हर जगह इनको उपेक्षा और तिरस्कार मिलता है। इस गठबंधन की राजनीति में हमने चाहा था कि इन लोगों का सम्मान हम उसी रूप में करें जिस रूप में इन लोगों का कमिटमेंट है, जिस तरीके से ये लोग हमको साथ देते हैं। अब आगे का समय है, मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि अभी जो वर्तमान में जो राजनीतिक परिस्थिति थोड़ी बदली है, और मैं बहुत आसान्वित था, परसों तरसों भी मेरी बात हुई थी और लोगों ने कहा था कि अगर 25 भी सीट मिलेगा तो उसमें आपका भी सीट होगा, अगर 25 मिलेगा। यहाँ तो 29 मिल गया भैया, लेकिन उसमें सूर्यगढ़ा गायब हो गया। तो अब चाहे जो भी कारण रहा हो, अब हमको ये फैसला करना है कि अब हमको क्या करना है। इसलिए जो हमारा नामांकन का जो है सो दिन जो हम लोगों ने 15 को तय किया था, उसको 2 दिन बढ़ा रहे हैं। अब हम लोग 17 को नामांकन करें। और ये बात हम आज आपसे इसलिए कह रहे हैं कि चूंकि जब तक मैं पार्टी का प्राथमिक सदस्य और पार्टी का पदाधिकारी था, तब तक नियमतः नैतिकता के आधार पर यह बात नहीं कहा जा सकता। और इसीलिए हम आज तक अपना एनआर भी नहीं कटवाए थे। हम चाहते तो 10 तारीख को एनआर कटवा सकते थे, लेकिन हम अंतिम समय तक मेरा पार्टी के प्रति विश्वास था, अपने नेता के प्रति विश्वास था। लेकिन अगर हम उनके विश्वास पर खरा नहीं उतरे तो मुझको लगता है कि हमने जो उनका पार्टी का सेवा किया, पार्टी के लिए काम किया, शायद कुछ कमी रह गई। तो इसके लिए कोई बात नहीं है। लोकतंत्र में जनता महान होता है, जनता मालिक होता है। और अगर सूर्यगढ़ा की जनता नहीं चाहती तो हमको उस समय भी हम 10-15 हजार वोट आते, लेकिन इन्होंने हमको उस समय भी समर्थन दिया। और आज भी मुझको लगता है जिस तरीके से चारों तरफ से हमको समर्थन है, हर तरफ से लोगों का कहना है कि हम आपको जानते हैं, आप आगे बढ़िए, आप संघर्ष कीजिए सूर्यगढ़ा के लिए। आपने जो पिछले 5 वर्षों में जो काम किया है, जिस तरीके से लोगों के सुख दुख में गए हैं, आपके पास कोई पावर नहीं था, लेकिन कम से कम आपने ये क्षमता दिखाया है कि हम अपने जनता के साथ, अपने लोग के साथ, अपने भाई के साथ हर सुख दुख में खड़ा रह सकते हैं। तो आप आगे आइए, हम लोग आपके साथ हैं। तो मेरा ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उन लोगों के लिए चुनाव में जाएं। इसलिए हम 17 तारीख को नामांकन करेंगे। और अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें तो अब हमारा कोई दलीय संबद्धता तो कहीं है नहीं, लेकिन अब देखिए आगे क्या होता है। राजनीति है, इसमें घड़ी घड़ी जो है सो रंगत बदलते रहता है। लेकिन आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का बस यही उद्देश्य था और आप लोग सब लोग यहाँ आए, इसके लिए आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। अब इसके बाद अगर आपका कोई सवाल होगा तो हम बैठ के उसका जवाब देंगे। और तमाम लोग, जो इतने लोग आधे घंटे के शॉर्ट नोटिस पर आए, हम आप लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं और आपको ये विश्वास दिलाते हैं आप तमाम लोगों को कि आप लोगों के बल पर हम पिछले 5 साल चलते रहे, दौड़ते रहे, लोगों से जुड़े रहे। भगवान हमको ताकत दें, हनुमान जी, बाबा गोविंद, और हम आगे भी जो अगला 25 दिन के बाद चुनाव है उसमें आपका आशीर्वाद और समर्थन हमको मिले। हम आपके लिए संघर्ष करेंगे और भगवान के कृपा से एक बड़ी जीत हासिल करेंगे। बहुत बहुत चलिए, अब कोई पूछेगा? पहले प्रिंट वाले को पूछ लेने दीजिए, अगर कोई पूछते हैं तो ठीक है। कुछ नहीं, सब लोग हैं यहाँ तो हो गया, वो तो उन लोगों पर छोड़ते, हमने कर दिया तो हो गया ना। अब उसके लिए कोई बात नहीं, वो तो है ही, सब लोग बैठे हैं तो हो गया हमारे साथ।
जी, हमने आपको उसके बारे में बोला कि इसके बारे में हम आपको 14 को कुछ बताने की स्थिति में, लेकिन अभी आप मान के चलिए कि हम निर्दलीय, और अगर किसी दल से हमको सम्मान मिलता है